अच्छा लग रहा है। आपने बहुत कम उम्र में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर लिया और उसके बाद आप उस फेज से निकल के आ गए हैं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन मैं आपको देख पा रहा हूँ काफी टाइम के बाद, 3 साल के बाद आपको देख पा रहा हूँ। और इलाहाबाद में आपने स्टार्ट किया लास्ट 2 मंथ्स में, तो आपकी जर्नी अब 2 महीने से स्टार्ट हुई। सो जो आपने बताया है, जो आपने एक्सपीरियंस ले लिया बिजनेस का और जॉब का और फैमिली चैलेंजेस का, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब बड़े से बड़ा चैलेंज आपको हिला नहीं सकता। सो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द आपसे इलाहाबाद में मिलेंगे। थैंक यू राजेश जी। राजेश जी के साथ बने रहे, इतने सालों का साथ। वापस हम मोदी केयर में हैं और इलाहाबाद में संगम हो भी रहेगा। सो आई नो कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और काफी लोग इस समय बिजी हैं, मार्केट में है। सो आज मेरा टॉपिक तो था इनविटेशन स्किल्स का, बट मुझे लगा कि लोग अभी मार्केट में हैं और वो टॉपिक सबको मिलना चाहिए, तो मैंने आज उस टॉपिक को ड्रॉप किया। काफी लोग लास्ट मंथ में मैंने एक टॉपिक लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। काफी लोगों ने सुना होगा, काफी लोगों ने पीपीटी मांगी थी, सबको मिली होगी और मुझे उम्मीद है आपने उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। इम्प्लीमेंट किया होगा तो जरूर आपको रिजल्ट आए होंगे, और यदि नहीं किया है तो आप उसको प्रैक्टिस में लाइए, धीरे धीरे आपको रिजल्ट आएंगे। और अगली बार हम जरूर फिर से इन्विटेशन पे जाएंगे, क्योंकि कुलजीत जी ऑलरेडी इन्विटेशन को ले चुके थे और बहुत अच्छा सेशन लिया था। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है बिजनेस। जब मैं इस बिजनेस में आया था जॉब में रहने के बाद, और मैंने इस प्रेजेंटेशन को खरीदा था डॉलर्स में अमेरिका से, और उसकी एक वीडियो भी थी। आज टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखाऊंगा, थोड़ी इंग्लिश में होगी, बट मैं आपको हेल्प करूंगा उसको ट्रांसलेट करने। तो कितने लोग सबने हैंड रेज किए हुए हैं? मैं चाहूंगा कि आप सभी का स्वागत है। नए लोगों का मैं चाहूंगा आप लोग डाउन करें, और मैं उन लोगों से मिलना चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम आए। कैन यू जस्ट रेज, अपने हाथ नीचे कीजिए सभी, और नए लोग सिर्फ अपने हाथ ऊपर कीजिए। ऑनली न्यू पीपल। या वेलकम है आप सभी का, और आपका स्वागत है इस अपॉर्चुनिटी में। मेरा आप सभी से सवाल है, इस प्रेजेंटेशन को सुनने से पहले उसको पढ़िएगा मत, जो मैं बताऊंगा सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल हो सकती है, बट आप सिर्फ मैं जो बात करूंगा। तो जब हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हमको एक ही चीज सिखाई जाती है, एंड दैट इज जॉब, और वो भी सबसे ज्यादा सरकारी। जो मेरे 90s के उम्र के होंगे, जो 1990s में जिन्होंने पास आउट किया होगा, वो सब जानते हैं कि एक ही चीज माइंड में चलती थी, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जॉब। तो आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि हमारी जो फैमिलीज में होता है, हम सबको सिखाया जाता है जॉब। राइट और रॉन्ग? आप लिख के बताएंगे, राइट और रॉन्ग? आप एग्री करते? सबको ये सिखाया जाता है, अपने फैमिली में, हमारे दिमाग में ये डाला जाता है। आप 9th 10th में आते हैं, आजकल तो उतना जब से कंपटीशन हो जाता है, बट जब हम लोग थे तो कॉलेज में आते आते जॉब करनी, जॉब करनी। क्या हमको कभी किसी ने सिखाया बिजनेस करना? नहीं सिखा। सो थैंक्स तरुण सर की फैमिली में, उनके पेरेंट्स ने उनको बिजनेस का माइंडसेट दिया, और वो बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस करने के बाद यहाँ पर आए। सो इस प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक्स तरुण सर। और सबसे ज्यादा हम कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे इस मास्टर क्लास से जो मीट होने जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे टॉप लीडर्स में ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने, और वो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने तपस्या की और अपने आप को साबित किया और लोगों की लाइफ को चेंज किया है। तो तरुण सर उनमें से एक है। मैं चाहूंगा सभी मास्टर ब्लास्टर्स के लिए, तरुण सर के लिए जोरदार तालियां, और वो दिवाली वहां मनाएंगे और आप कुछ साल बाद आप भी ऐसी दिवाली मनाएंगे। सो कांग्रेचुलेशन टू तरुण सर एंड ऑल लीडरशिप ऑफ इंडिया, और हम भी ऐसे एंजॉय करेंगे। सो मैं बात कर रहा था, जब हम लोग नौकरी में जाते हैं, छोटी मोटी स्टार्ट करते हैं, बड़े जोश में होते हैं, और थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। पर क्या सच्ची बात बताइए, 5 साल के बाद आपको आटे दाल भाव का पता लगता नहीं लगता? जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं जॉब में, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि वो 99 का फेर है, सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं रात को आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके एक दिमाग में आता होगा कि शायद कुछ ऐसा मिल जाए कि मुझे ना नौकरी छोड़नी पड़े। और ऐसा ही 15 साल की नौकरी के बाद मेरे साथ हुआ। मैंने भी लाइफ में सीए फर्म से स्टार्ट किया, एमबीए फाइनेंस किया। और क्या करते हैं हम जब हम जॉब में जब फ्रस्ट्रेट होते हैं, कुछ अपना करने की सोचते हैं। मुझे बताएं आप लिख के, यस और नो? सोचते हैं अपना कुछ करने का, और एक ही दिक्कत आती है, पैसा नहीं।
सच्चाई है ना, ये दिक्कत आती है। और हम फिर वहीं लगे रह जाते हैं और वो ऐसा चलता रहता है। उसके बाद जब हम 40-45 में आते हैं तो फिर तो हम सोच ही नहीं पाते हैं बिजनेस करने की। तो आज आप लकी हैं जिन्होंने आपको बिजनेस के बारे में बताया, और मैं आपकी हेल्प करूंगा बिजनेस को समझने में। कुछ लोग सोचते हैं दुकान खोल के बैठ जाते हैं, वो बिजनेस है। सॉरी, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस वहां है जहां पर आप कम से कम 100 लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको कुछ दे पा रहे हैं। दैट इज बिजनेस। बट आज मैं आपसे उस बिजनेस की एक अच्छी डेफिनेशन में जाएंगे। ये तो मैंने एक जनरल भाषा में बात करी। अब मैं वो भाषा में बात करूंगा जो मैं नहीं कह रहा, वो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर चार्ल्स किंग, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी किताबें हैं। करते नहीं है, पढ़ाते हैं। और आप लकियां करते हैं। बट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्या कह रहे हैं, उनकी भाषा में जानिए कौन सा बिजनेस। और यदि इस सेशन के खत्म होते होते आपको लगे कि वो सारी बात जो वो कह रहे हैं और वो मोदी केयर में अप्लाई करती है, तो आपका स्वागत है। तो हम चलते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे पास स्लाइड दिखाने के राइट्स होंगे। पूजा जी, थैंक यू यदि एडवांस में फॉर योर कोऑर्डिनेशन एंड एवरीथिंग। तो मैं इसको स्टार्ट करते हैं। क्या आप प्रेजेंटेशन को देख पा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, तब मैं आगे चलूंगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है कुछ? यस सर। थैंक यू। और स्लाइड आगे चलती रहे तो भी आप बताते रहिएगा यदि कोई चैलेंज है तो इस प्रेजेंटेशन का नाम है ब्रिलियंट कॉम्पनसेशन। थोड़ा टेक्निकल टर्म पे मत जाइएगा, बस सीधी सीधी बात, हम तो जॉब में जाते हैं तो हमको एक कॉम्पनसेशन मिलता है। कुछ भी काम करते हैं तो पैसा मिलता है, उसको कॉम्पनसेशन कहते हैं। आपको एक पैकेज मिलता है। तो ये प्रेजेंटेशन टिम सेल्स और चार्ल्स किंग की, इसकी मेरे पास वीडियोस भी हैं। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन यदि उस 1.5 घंटे की वीडियो को देखें तो डायरेक्ट सेलिंग को समझ पाएंगे। और इस प्रेजेंटेशन, इस वीडियोस को मैंने खरीदा था आज से 10 साल पहले। तो मैं आज आपसे शॉर्ट में शेयर कर रहा हूँ। टिम सेल्स कौन है? टिम सेल्स नेवी में थे अमेरिका में। इन्होंने पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग को एक एड देख के स्टार्ट किया था। आज 80 देशों में इनका व्यापार है। अब ये काम नहीं करते, लाइफ को एंजॉय करते। उन्होंने और चार्ल्स किंग जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने ये दोनों ने प्रेजेंटेशन लिखी है और मैं चाहूंगा सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो डॉक्टर चार्ल्स किंग देख पा रहे हैं, डायरेक्टर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मार्केटिंग पढ़ाते हैं शिकागो में। और ये क्या कह रहे हैं कि अपना बिजनेस बिल्ड करो। नौकरी में आप कभी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अपनी सोच को, माइंडसेट को चेंज कीजिए। जैसे तरुण सर ने आपको माइंडसेट के बारे में ट्रेनिंग्स दी है और हमेशा कहते हैं माइंडसेट। तो अपना बिजनेस करो, अपना बिजनेस। तो मैं उसी में शॉर्ट में आपसे बात करूंगा। अपने बिजनेस के फायदे क्या है? अपने बिजनेस के फायदे क्या? आप अपने मालिक हैं। अपना कब काम करना है, कब सोना है, कब उठना है, किसके साथ काम करना है। जॉब में बॉस आपको मिलेगा, एम्प्लॉयज आपके सबॉर्डिनेट, आपकी डाउनलाइन जैसे यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकते। तो आप अपनी इनकम को यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं और फिक्स होती है। यहाँ कब उठना है, कब सोना है, कहाँ काम करना है, पहाड़ों में बैठ के काम करना है, कौन सी सिटी में काम करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ये बिजनेस के फायदे होते हैं। कब छुट्टी लेनी है? जॉब में आपके पास छुट्टी लेने का अधिकार भी कई बार नहीं होता है। बड़ा दिवाली पे घर जाना है या दशहरे पे, आपको पता है बॉस कहता नहीं, बस रात तक भी काम करो तब जाना। वहां पर पैसा सैलरी कट करके 10%, 15, 20% करके टैक्स कट के तब सैलरी मिलती है। बिजनेस में आपको पूरी इनकम मिलती है, खर्चे करो, लॉस भी दिखा देते हैं। और बिजनेस के हिसाब से सोसाइटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से टैक्स लॉस बनते हैं और आप टैक्स एडवांटेजेस यहाँ ले सकते हैं। और बिजनेस आपका अपना होता है। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन, अपने परिवार को ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने एमबी खर्च कर रहा है, में नहीं कर सकते। तो आप ये मानते हैं कि बिजनेस में फायदे हैं या नहीं है? एग्रीड? और ये अपना है, अपना बड़ा फर्क पड़ता है ना, अपना है ना। पिक्चर आइडिया धर्मेंद्र अपने अपने, तो लाइक दिस इज आवर, मेरा बिजनेस है, अपना है ये बिजनेस। मोदी केयर का नहीं है, आपकी अपलाइन का नहीं है, ये आपका बिजनेस है। तो ये बिजनेस करने के फायदे होते हैं। अब मैं अगले स्लाइड पे जाने से पहले अब सबसे सवाल करूंगा और हम लोग ये बने रहेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। अब मुझे बताइए बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? सब लोग चैट पर लिखेंगे, सभी लोग, नए लोग। बिजनेस क्या है? कैसा बिजनेस करना चाहिए? क्या, क्यों करना चाहिए? फिर मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करूंगा। ये तो आपको बेनिफिट बता दिए,
आपको पता है ये बहुत फायदे हैं बिजनेस के, बट प्लस माइनस भी होता है। कुछ लोग बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, बट मैं कह रहा हूँ आपको एक ऐसा बिजनेस मिलेगा और जैसे लोगों को समझ में आता है कि यह बिना पैसे का बिजनेस है, फटाक से ज्वाइन कर। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। कुछ लोग लिख पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख पा रहे हैं। बिजनेस ऐसा हो जैसे उस दिन आपने हमारी परिवर्तन की एक स्लाइड में देखा था, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, और वही देखो आपको यहाँ मिलेगा। और ये डॉक्टर चार्ल्स किंग कह रहे हैं ऐसा बिजनेस करो जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। क्या कॉम्बिनेशन है ना। ये स्लाइड 10 साल पहले मेरे पास थी और आज मोदी के में परिवर्तन की उस स्लाइड से मैच कर रही है। वो स्लाइड क्या कहती है, लोगों की जिंदगी को बेहतर करो, ऐसा बिजनेस करो। ऐसा बिजनेस मत करो जिससे लोगों को नुकसान हो, लोगों को चीटिंग होती है, लोगों को फ्रॉड होता है, लोगों को पता नहीं क्या क्या बेच के लोग पैसा कमा जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। वो बिजनेस नहीं है। वी आर लकी कि हम मोदी केयर में हैं, जहां हम लोगों की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट, मतलब आप कुछ दे रहे हो, उसको उसका फायदा हो रहा है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। आप फ्रूट लेने जाते हो, हाईवे पे कुछ बिक रहा होता है, वो ले लेते हो और कई बार आपके साथ चीटिंग हो जाती है, तो आपके अंदर से कैसी फीलिंग आती है, नेगेटिव आती है। आप उसको शायद सलूक भी सुना देते हो मन ही मन में। तो आप यदि उसने पैसा तो कमाया, बट शायद आपको चीट करके कमाया, तो वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब आपको उसने कुछ नुकसान पहुंचा के पैसा कमाया। बट बिजनेस क्या है, आप लोगों की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करो, लोगों की हेल्प करो, लोगों की जिंदगी में बदलाव लो, पैसे से, हेल्प से, नाम सम्मान इज्जत पैसा। अब ये बिजनेस की डेफिनेशन है असली। और संसार में बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, बट क्या ये चीज है वहां पर? नहीं। बट ये चीज मोदी केयर में है। और यदि आपको लगता है ये यहाँ पर है कि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं वेल्थ से, और ये मोदी केयर की प्रेजेंटेशन नहीं है, बट ये प्रेजेंटेशन है कि हमें कैसा बिजनेस, और ये मैच कर रहा है मोदी केयर से। सो वी आर लकी कि हम मोदी केयर में। तो ऐसा बिजनेस करो जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। अब कौन सा बिजनेस करें? पहला सवाल आता है बिजनेस के फायदे हैं, क्यों करूं, कैसा फायदा होगा। दूसरा, कैसा बिजनेस करूं, बिजनेस होता क्या है। तो बिजनेस जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। अब आता है कैसा काम करें, बिजनेस में कैसे प्रोडक्ट हो। देखो, कभी भी गुड्स और सर्विस, या तो कुछ माल बिकेगा तब पैसा आएगा, या आप अपनी सर्विस देंगे। आप बार्बर हैं, आप बुटीक चलाते हैं, आप इफ आई से सैलून चलाते हैं, इफ आई से पार्लर चलाते हैं, या आप इनकम टैक्स से आप फोटोकॉपी की मशीन रखी है, तो आप सर्विस दे रहे हैं। कुछ अपने समय, अपने टैलेंट को बेच के आप सर्विस दे रहे हैं तो पैसा आ रहा है, या कुछ माल बिकेगा तो पैसा आएगा। दो ही तरीके हैं पैसा कमाने के बिजनेस में, या तो माल प्रोडक्ट बिकेगा तब पैसा आएगा, या सर्विस। और इसके अलावा कोई आपको कहता है कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये बुलाना टिकना, ये सारी कंपनी जो आती है, कुछ नहीं करना, आपको 2 लोग लाने, मतलब गड़बड़ है। क्योंकि आपको क्या सिखाया जा रहा है, जब तक माल नहीं बिकेगा या सर्विस नहीं बिकेगी, आपका टाइम, आपकी नॉलेज नहीं बिकेगी, आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं बिकेगी, तब तक पैसा नहीं आएगा। तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए? मान लेते हैं आप सैलून चला रहे, मान लेते हैं आप पार्लर है, आपका बुटीक है, आप अकेले कितने बाल करते हैं? बड़ी देशी भाषा में आपसे बात करें, अकेले आप कितने शेविंग कर पाए, आप अकेले कितने सूट बना पाए, आप अकेले, आप डेंटिस्ट है तो अकेले कितने घंटे बैठ के डॉक्टर कितने पेशेंट को देख पाए। तो हमें इससे ज्यादा, यदि बालों के लिए शैम्पू बिकता है, कंडीशनर बिकता है, हेयर ऑयल बिकता है, ये मिलियंस में, करोड़ों की टर्नओवर होती है, तो क्यों ना हम एक ऐसा प्रोडक्ट पकड़ें। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट तो बहुत होंगे मार्केट में, ऐसा प्रोडक्ट हो जो जरूरत का हो। और एक ही लाइन में आप समझ जाइए, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ऐसा प्रोडक्ट हो जो जरूरत हो। क्या लग रहा है मोदी केयर में ऐसे प्रोडक्ट है? बिल्कुल है, सारे जरूरत के हैं। तो आप ऐसे बिजनेस में काम करो जो जरूरत के प्रोडक्ट हो, और आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक हो, हटके हो बाजार से, और बार बार लोग मांगे। अब आप, बहुत सारी कंपनी आती है, एक बार सेल करती है, वन टाइम करने से कुछ नहीं होगा। जब तक बार बार सामान नहीं बिकेगा, पैसा नहीं आएगा। और वी आर लकी कि हमारी कंपनी में यदि 700 प्रोडक्ट हैं, यदि 15 से 16 रेंज है, तो उसमें ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी जरूरत के हैं, चाहे वो किचन से हो, चाहे आपकी पर्सनल या हेल्थ, या जो भी प्रोडक्ट हैं, सब नीड वाले, नीड। तो बात को समझना है, वो प्रोडक्ट बिकेंगे एफएमसीजी जो नीड है, हमेशा चलेंगे। कोविड में आपने देखा, तो वी आर लकी अगेन, मोदी केयर में वैसे कंज्यूमेबल है, मतलब बार बार यूज होंगे।
रीपर्चेज है, बार बार ऑर्डर आता है। जिसको चाय पत्ती नारियल तेल पसंद आ गया, जिसको हमारा राइस ब्रांड पसंद आ गया, वो काम करे ना करे, वो ढूंढ के प्रोडक्ट लेता है, लेता नहीं लेता है, और ये आपका दिल जानता है, वो लेता है। सो रीपर्चेज इंपॉर्टेंट तभी होगी जब आपका प्रोडक्ट यूनिक होगा। तो 4 वर्ड मैंने आपको दिए। नीड, प्रोडक्ट नीड वाला होना चाहिए, कंज्यूमेबल होना चाहिए, रीपर्चेज, और सबसे मेन बात आपका एक्सपेंडेबल मार्केट हो, मतलब उसकी लिमिटेड सेल ना हो, हर आदमी की जरूरत हो, हर आदमी की। तो ऐसा बिजनेस करना चाहिए। और वी आर अगेन लकी, ये सारी चीजें मोदी केयर में है। अब समय क्या कहता है? आज मेरे पास समय बचा था, इसकी मैं वीडियो दिखाऊंगा, बट आई नो टाइम कम होता है। ये वो टाइम है ट्रेंड, और आप एक होता है साइकिल और एक होता है ट्रेंड। साइकिल मतलब सर्दियों में अब आ रहे हैं तो गुड़ बिकेगा, है ना, रजाई गद्दों में रुई भरी जाएगी, गज्जक बिकेगी, दैट इज साइकिल। गर्मी आएंगे, गन्ने का जूस, अभी दिवाली पे सब लोग जूते की दुकान वाला भी पटाखे मिठाई बेच रहा होगा, दिस इज साइकिल। और ट्रेंड क्या कहता है? हर 10 साल में इंडस्ट्रीज चेंज होती है, और उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। आने वाला टाइम किस इंडस्ट्री का है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन 10-10 साल पहले प्लान कर लेते हैं, उनके हिसाब से वो इकोनॉमी चलती है। यदि जियो आज आया तो उसने 20 साल पहले प्लान किया होगा। तो अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री आ रही है, रिटेल आ रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग में तो आपने देखा डिग्रीज मिल रही है। अभी सेकंड सेशन सलोनी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है, और मोदी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करने जा रही है। तो द थिंग इज, आज डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है, बट पहले समझते क्यों है। तो 1940 से लेके 1980 के बीच में, 1960 के बीच में आप देख पा रहे हैं बेबी बूमर्स क्या है। ये बेबी बूमर्स वो हैं जिनके पास वर्ल्ड का आज, ये प्रेजेंटेशन दिखा रही है पुरानी है कि भाई 75%, बट आज 90 to 95% पैसा इन लोगों के पास है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो 1945 के बाद बचे थे पूरे वर्ल्ड में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और इनके हिसाब से इनके पास पैसा है, इनको जो चाहिए होता है। अभी जैसे जैसे इनके हिसाब से इंडस्ट्रीज बदलती हैं, और ये पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं, सरकार नहीं चलाती, ये इंडस्ट्रीज इकोनॉमी चलाते हैं, और इनके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो ये क्या इनकी डिमांड होगी अब? तो ये एक वीडियो है, कभी मैं आपको यदि आज टाइम मिला तो दिखाऊंगा। ये हमारे मान लेते हैं ये इकोनॉमी है, ये अमेरिका की है या इंडिया की इकोनॉमी है, और ये बेबी बूमर्स लोग हैं। जैसे जैसे इस पाइप में से ये लोग निकलेंगे, अब ये बेबी बूमर्स 1945 से 1955 के बीच में बिजनेसमैन चलाते हैं देश को, इन्होंने अपने परिवार को पढ़ाया, एक्सपेंड किया। अब बच्चे घर में आए तो उनको क्या चाहिए? बेबी फूड। तो जर्बर कंपनी अमेरिका में थी, यहाँ पर आपको याद करो जो भी कंपनी थी उस समय बड़ी। तो इकोनॉमी, बच्चे बड़े होते गए, उनको फिर प्लास्टिक के टॉयज की जरूरत पड़ी, प्लास्टिक के खिलौने, तो उन कंपनियों की डिमांड, उन प्रोडक्शन होने लगा, वो बढ़ी। उसके बाद वो बच्चे वहां जंक फूड खाते हैं, तो मैकडोनल्ड्स का जन्म हुआ। और जो वहां हुआ अमेरिका में, वो इंडिया में 10 से 20 साल बाद हुआ। फोर्ड आई, उसके बाद बच्चे और बड़े हो गए, उनको गाड़ी की जरूरत पड़ी, तो गाड़ी इंडस्ट्री आई। इंडिया में देखो कब आया, आई थिंक 84-85 में के बाद, सॉरी, यहाँ पे गाड़ियां आई। उसके बाद बच्चे और बड़े हो गए, उनको क्या जरूरत पड़ी? प्रॉपर्टीज, फिर इंश्योरेंस। और आज की डेट में उनको क्या जरूरत है? इनके पास सब कुछ है, इंश्योरेंस, गाड़ी, घर, बंगला। और ये आप सोच के देखो, आपके आसपास सबके पास सब कुछ है, बट एक चीज नहीं है, और आज बड़ी कम उम्र में लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं, वो है हेल्थ। तो हेल्थ और ब्यूटी मार्केट बढ़ रही है, रिटेल सेक्टर बढ़ रहा है। ये आने वाले टाइम की इंडस्ट्री है। अगले 5 साल में इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी। और जैसे डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास सब कुछ है, तो हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, और एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहेगी। तो समय कह रहा है, ट्रेंड कह रहा है, आप काम करो या ना करो। कंपनी 26 साल से ऊपर हो चुका है, वो ग्रो करती जा रही है। हम काम करें या ना करें, ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। और ये राइट टाइम है। इसमें ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अब लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट हैं, इनके पास पैसा है, इनको जो चाहिए मिल रहा है, ये पैसा खर्च करने को तैयार है। इनको हेल्थ चाहिए, इनको अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट चाहिए, इनको आज कुकू की रिक्वायरमेंट है, इनको रेडिएशन वाले प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, वहां तक पहुंचाना है। तो इनके हिसाब से इकोनॉमी चल रही है। तो ये ट्रेंड कह रहा है। तो हर दशक में आपने देखा कंप्यूटर आया, उसके बाद मोबाइल आए, प्रॉपर्टीज तो 1970 का टाइम सबसे बेस्ट था। तो हर 10 साल बाद इंडस्ट्रीज का टाइम आता है। ऐसे ही आज ऑनलाइन का टाइम है, ऐसे ही आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग का टाइम है, ऐसे रिटेल सेक्टर का टाइम है। तो हमारे पास तो रिटेल सेक्टर का सब कुछ है, एक ही छत के नीचे सारे प्रोडक्ट है।
अब एक तरीका आ गया, बिजनेस आपको समझ में आया अपने लिए करना चाहिए, आपको समझ में आया ऐसा बिजनेस जिससे लोगों की हेल्प हो, आपको समझ में आया कि ऐसा बिजनेस करना है जिसमें प्रॉफिट आपके रीपर्चेस वाले हो, नीड वाले हो। अब है एक तरीका, या तो आप अकेले लग जाओ, नौकरी कर लो, दुकान खोल लो, है ना, या अपनी शोरूम खोल लो, लगे रहो अकेले, रिटेल सेक्टर में जॉब कर लो, वॉलमार्ट में कर लो, फलाना टिकना बिग बाजार में कर लो, नौकरी, लिमिटेड पैसा है। तो या तो एक तरीका अकेले कर लो, और या एक तरीका हमारे पास है, बिजनेस कर लो, और वो भी मिलके, किसी को पैसा नहीं लगाना, किसी को आपको सैलरी नहीं देनी, कोई फैक्ट्री नहीं डालनी, और आप एक दूसरे को हेल्प करके बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस प्रेजेंटेशन का नाम है ब्रिलियंट कॉम्पिटिशन। सबको बराबर का मौका मिले। एक तरीका होता है, आप एजेंट रख लो, उनको कमीशन दो। ये प्रॉपर्टी वाले करते हैं, बिल्डर करते हैं, एजेंट खड़े रहते हैं, माल बेचते रहते हैं, बट क्या होता है, वो कॉम्पिटिशन देते हैं। एक एजेंट रखा, 2 रखे, 3 रखे, कमीशन ब्रोकर हम इंजॉय कर रहा है, एजेंट बेचारे बाइक पे, और आपने नोएडा जाते हो या नोएडा एक्सटेंशन जाते हो या राजनगर एक्सटेंशन जाते हो, सड़क पे ब्रोशर लेके खड़े रहते हैं। ये बाइक पे होते हैं, और बीएमडब्ल्यू में ब्रोकर होता है, बिल्डर होता है, वो कमा जाते हैं। ये एक तरीका होता है बिना पैसे दिए, सैलरी दिए उनसे काम कराना। बट ये एजेंट सीखते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, या उनके सीख के उनके सामने कंपटीशन खड़ा कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, बट फ्रूटफुल नहीं है। तो ये कंपटीशन खड़ा हो जाता है, एक ब्रोकर, दूसरे बगल में तीसरा ब्रोकर, लाइन से दुकान खुल जाती है। और ये सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं है, ये आपने देखा होगा, चाहे गारमेंट्स की दुकान में हो, चाहे मोबाइल की दुकान में हो, चाहे फोटोकॉपी की दुकान में हो, चाहे पार्लर, चाहे बुटीक, एक लाइन से दुकानें होती है, कॉम्पिटिशन, और फायदा उठाता है कस्टमर। तो क्यों ना हम दूसरा तरीका देखें, ये चल रहा है, बट इससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि एजेंट कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, फिर नए ढूंढो, और ये कंपटीशन देते हैं। कंपटीशन मेन है, कंपटीशन देते हैं, राइट। तो बड़ा कंपटीशन खड़ा हो जाता है मार्केट में, और ये हर इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में नहीं है, इंश्योरेंस में भी है, हर जगह है, जॉब में भी है। तो हम दूसरा एक तरीका देखते हैं जहां विन विन सिचुएशन है, आप भी जीतो, हम भी जीतो। तो मैंने बिजनेस बताया, इंडस्ट्री बता दी, और अब किस तरीके से काम करें, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है, और ये आपको लगे कि मोदी केयर में है, ये इतने बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी के, तो आप डायरेक्ट सेलिंग को समझना। जो लोग कहते हैं चेन बनाना, ये चेन नहीं है। आप ब्रोकर या हम यहाँ मोदी केयर कंसल्टेंट है, हमने एक दूसरे अपने फैमिली फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया, उसने उसको किया, उसने उसको किया, और एक दूसरे को सिखा रहे हैं, एक दूसरे से पैसा कमा रहे हैं। तो बेस्ट बिजनेस मॉडल है जिसका नाम कि यहाँ पर आपको अल्टीमेटली हर बिजनेस में कस्टमर चाहिए। तो कस्टमर लाने का काम आप अकेले कितने लाओगे ना। तो हमने इसको सिखाया, वो कस्टमर लेके आया, हमने एक दूसरे को सिखाया, और वो लेकर आ रहा है। टाइम बढ़ने लगा आपका, टीम बढ़ने लगी आपकी, और सेल बढ़ने लगी, एक दूसरे से सपोर्ट मिलने लगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, जितना आता है, जैसा आता है। और आपको जूम मीटिंग से, ये आपको ऑनलाइन ट्रेनर सिखाते हैं 3 बजे, और ऑफिस में सिखाते हैं, बिना पैसे लगाए आप पूरे भारत में काम कर सकते हैं, और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। पैसा नहीं लगेगा, सीखना सिखाना, टाइम लग सकता है, बट बिना पैसे के एक दूसरा कंपटीशन नहीं है। ये न्यू एजेंट जितना ग्रो करेगा, एजेंट उतना ग्रो करेगा। ये एजेंट की भाषा यहाँ लिखी है, मतलब हमारे यहाँ इसको कंसल्टेंट के, राइट, डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। तो कहाँ है ये चेन? ये चेन नहीं है, इसको कहते हैं टीम मार्केट, इसको कहते हैं इफ आई से रिकमेंडेशन मार्केटिंग, टीम बनने लगे, राइट है। सो ये वाला बिजनेस है, जॉब में कंपटीशन होता है, और कोई सारे सीईओ नहीं बन सकते, बट यहाँ कंपटीशन नहीं, राइट। तो ये पिरामिड स्कीम्स होती है, राइट। तो अब मैं आपको नेट में, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, तो या तो आप अकेले करते रहो, और टाइम किस लिए, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आप कितना काम कर लोगे, 24 घंटे 365 दिन काम कर सकते हो। तो अकेले काम करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको टीम बना के काम करें, और उसी को हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, उसी को हम डायरेक्ट सेलिंग में विद इफ आई से रिकमेंडेशन मार्केटिंग कहते हैं। तो लास्ट में बहुत सारी इंडिया में आपके पास स्टोरीज हैं सक्सेस की। आपने देखा है कि तरुण सर है, चाहे ये इंटरनेशनल स्टोरीज है, मैं आपको इंडियंस की बात करें तो हमारे पास सुरेखा मैडम, तरुण सर, प्रमोद सर, बहुत सारे लीडर्स हैं, कपिल जी, आलोक जी, नरेंद्र खुरानिया जी, आशुतोष जी, संजय जी, राजीव जी, देयर आर सो मेनी लीडर्स इंडिया में, तो बहुत सारे हैं। तो जो लोग अब सवाल करते हैं
कि भैया हम तो ना बिजनेस उसको मानते हैं कि बड़ी कंपनी हो, बड़ा फैक्ट्री हो। तो हमारी कंपनी 85 साल पुराना ग्रुप, हेड ऑफिस आप देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहीं ऑफिस होता है। हमारे यहाँ भी अच्छे से अच्छा ऑफिस है, 60 ऑफिस पूरे इंडिया में। वहां पर स्टाफ, वो भी एक चेन होती है जिसको लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ टीम है। इंडिया वाले लोग बहुत सारे दिमाग में लोगों के बैठ गया है कि ये चेन है ना, टीम है। तो जॉब में भी टीम होती है, यहाँ भी टीम होती है। वहां कुछ लोग कमाते हैं, यहाँ सब मिलके कमाते हैं। वहां पे कंपटीशन होता है, यहाँ कंपटीशन नहीं होता। तो कैसी मार्केट करना चाहिए? जो बढ़ने वाली हो, हमारी मार्केट बढ़ने वाली है। कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? जो यूज हो, कंजम्पशन होती हो, और उसमें आप रिटेल। तो ये सब कुछ फेवर में है हमारे। और ये सारी बातें आपको लग रही होंगी कि ये सारे फायदे हमारे मोदी केयर में। तो एक नक्शल में कहें, ऐसी मार्केट हो जो यूज हो, बढ़ने वाली हो, सेल बढ़ती जाए। आज से 5 से 6 साल पहले यदि मोदी केयर सिर्फ 95 करोड़ करती थी, और आज आपने देखा है लास्ट ईयर 1200 करोड़ पे क्लोज हुआ, उसके बाद 1800 करोड़ क्लोज हुआ, और अब कंपनी 5000 करोड़ का टारगेट लिया नेक्स्ट 2 ईयर्स में। तो एक्सपेंडिंग मार्केट है, ये प्रोडक्ट बिकते रहेंगे, यूज वाले हैं, तो मार्केट बढ़ती रहेगी। तो यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, कंज्यूमेबल होना चाहिए, समय हमारे फेवर में, फ्यूचर हमारे फेवर में हो। और जब ये सारी चीज आपको मैच करें, और कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये वाला टीम बनाइए। टीम बनाकर इस इंडस्ट्री में, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक जगह, 1 और 1 11, डायरेक्ट सेलिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन के थ्रू। क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग अकेले घर घर जाके यूरेका फोर्स ने माल बेचा था, क्या वो सक्सेस हो पाई? नहीं। तो आज डायरेक्ट सेलिंग का जमाना है, आज ऑनलाइन का जमाना है। तो इसको हम समझो। तो ये इंडस्ट्री, लोग जो कहते हैं ना चेन बना रहे हैं, उनको समझाइए कंपटीशन नहीं, मार्केट में कंपटीशन होता है। हम आपको ऐसा सिस्टम बता रहे हैं जो आपको एक दूसरे को रेफर करके टीम बनानी है, जिससे कि आप ज्यादा काम कर पाए। तो मैं वही वीडियो आपको दिखाऊंगा, और आपके माइंडसेट पर आज आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि आपको सब पता है, तो तब भी मैं आपको आपके सामने बार बार इसलिए लेके आ रहा हूँ इसको मैंने 4 साल पहले किसी से शेयर किया था, मैं आज आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि लोग जो कहें आपको कि ये चेन है, तो उनसे पूछिए ये चेन नहीं है, ये टीम है। जॉब में भी टीम होती है, स्कूल में भी टीम होती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े लोग कह रहे हैं। मेरी बात को छोड़ दीजिए, आप इनकी बात को समझिए। सब जीतेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। और यही इस प्रेजेंटेशन को शॉर्ट में मैंने रखा है। अब मैं आपको इस वीडियो को शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को हम एक बार शेयर करेंगे, और इससे मैं आपके माइंडसेट में आपसे एक सवाल पूछता हूँ इस प्रेजेंटेशन, क्योंकि वीडियो से मैं आपको समझाता रहूंगा। ओके, बिफोर गोइंग टू मीडियम, आई एम सॉरी, लेट मी या चलिए, मैंने एक चीज और रखी, ये दिखाई दे पा रहा होगा आपको। तो एक ऐसा बिजनेस जहाँ कंपटीशन ना हो, लीगल हो, सिस्टम हो, और आपको लोगों को लाने से पैसा नहीं है, बल्कि लोगों को सिखाने से, उनके कमाने से, वो भी कमाए, आप भी कमाए। तो वो हमारे पास सिस्टम है। और साथ ही साथ हम ऐसे, हाँ, तो ऐसे बिजनेस में जाएं। आप देखिए, ये कह रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ऐसी कंपनी पकड़ो जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी, उसका फ्यूचर अच्छा हो। तो क्या लग रहा है, मोदी केयर में सब कुछ है। हिस्ट्री 85 साल पुराना मोदी ग्रुप। स्ट्रेंथ, आज आप देखो स्ट्रेंथ क्या है हमारी, एक इंडियन कंपनी, एक ऐसे पाइनियर ग्रुप के साथ जिसका 64,000 करोड़ का ग्रुप है आज, 26 साल कंपनी को हो चुके। क्रेडिबिलिटी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है। फ्यूचर इस इंडस्ट्री का और इस कंपनी का बहुत ब्राइट है। तो क्या ये मोदी केयर पे एप्लीकेबल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। नीट मार्केट प्लेस कैसा है? हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे लोगों की लाइफ अच्छी हो रही है। हम कोई लालच करके प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। हमारी जो मार्केट प्लेस है वो नीड वाली है, जरूरत वाले प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैसे है? प्राइस मार्केट के बराबर है। प्रोडक्ट अच्छे हैं, यूनिक है, बिल्कुल है। इजी टू यूज है, बिल्कुल है। कन्वीनियंट है, बिल्कुल है। कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है उसको, आपको चाय पत्ती कैसे यूज करनी है, डिटर्जेंट कैसे यूज करना है। वेरी कन्वीनियंट, इजी टू यूज। प्लान कैसा है? इनकम पोटेंशियल कैसी है? मार्केटिंग ट्रेनिंग शानदार, आप देख पा रहे हैं। 6 लेंस का प्लान है।
और आप सबको बराबर का मौका है। 62% पे आउट है। मार्केटिंग कंपनी आप देखो क्या क्या नहीं कर रही है आज, एक से एक ऑफर। और आप देखो आज हमारे टॉप लीडर्स को मेलबोर्न घुमाने लेके जा रही है, और एक से एक ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग से ट्रेनर्स। मैंने ये पहली कंपनी देखी है जहां पर ट्रेनर्स हर रीजन में है और पहले दिन से। हम पिछली कंपनी में भी थे, हम खुद ट्रेनिंग देते थे, हमारे को ट्रेनर नहीं मिलते। टाइमिंग फ्यूचर टाइम है, राइट टाइम पे है हम अभी, सही टाइम पे सही कंपनी में सही कॉन्सेप्ट के साथ। अब कुछ लोग बीच में भटक जाते हैं, तो मेरी उनसे दरखास्त है ऐसी कंपनी में मत जाना जहां पर प्रोडक्ट ना हो, जहां कोई सर्विस ना हो, जहां पर लोगों को लाने से पैसा मिलता हो, जहां पर कोई पैसा नहीं है, वो बिटकॉइन पता नहीं क्या क्या है, वो पैसा नहीं है ऑनलाइन से, ऐसी जगह मत जाना। जिनका प्लान आपको बताया नहीं जाता है, बस गाड़ी में मर्सिडीज में बिठाया, सीसीटीवी में बिठाया, हमारा 3 लाख लगाइए, वो करिए फलाना, आपको उल्लू बनाएंगे, पागल बनाएंगे। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगवाया जाता मोदी के अंदर। और यदि कोई आपको पैसा लगाने की बात करता है तो वो आपके साथ छल कर। यहाँ पर तो आप पैसा लगा रहे हो और आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो भी डिस्काउंट, आपके ऊपर ऑफर, और आपको 50% रेट पर आपको डिस्काउंट प्रोडक्ट मिलता है। और कहा वहां पर ऐसा प्लान ना हो जहां पर डाउनलाइन आपसे ज्यादा ना कमा सके। यहाँ पर आप ये प्लान देख रहे हैं अभी, उसमें आप देख पा रहे हैं आपकी टीम भी आपसे ज्यादा पैसा कमा सकती है। कोई पिरामिड स्कीम नहीं है इंडिया में, सिर्फ आईडीएसए बेस्ड कंपनीज में वी आर द नंबर 1 आईडीएसए फाउंडर कंपनी। तो हमें ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए। और ये मैंने कुछ नहीं बनाया अपनी तरफ से, ये जो प्रेजेंटेशन है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बनाई है। जो मैंने नोट किया, ये सारे पॉइंट्स आज मोदी केयर में है, ये मैंने नहीं बनाया। और उन्होंने मोदी केयर से लेके आज से 10-15 साल पहले प्रेजेंटेशन नहीं बनाई। तो ये प्रेजेंटेशन आपको हेल्प कर सकती है। और आपको एक मैं छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ जो आपके माइंडसेट को मैं हमारा जो नौकरी में माइंडसेट क्या होता है। ये देखो, मैं एक बात और बताता हूँ तुमको। मीटिंग के बाद सुनूंगा मैं सब बात। राइट। इस वीडियो को क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? अभी स्टार्ट हो रहा है सर। यस सर, आवाज आ रही है? यस सर। तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि जब हमको सैलरी मिलती है, Do you know that there are... मैं इसका हेडिंग से समझाता हूँ। जब आप नौकरी में थे या आपको अपना छोटा मोटा काम करते हैं, या जब मोदी केयर से जब पैसा आता है, क्या करते हैं आप उस दिन? तो 3 कैटेगरी है हमारी लाइफ में, एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास और एक रिच या वेल्थी लोग। आप इस वीडियो से समझिएगा कि हम जिंदगी में आज तक क्या गलती करते आ रहे हैं। मैं फाइनेंस का आदमी था, मैंने ये गलतियां बहुत बार करी, आज भी कर। इस वीडियो को आज मैंने फिर से निकाला और समझा मैंने कहाँ गलती कर। तो इस वीडियो को हम देखेंगे, जब हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं। अब दिवाली आ रही है, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सब मैसेज करेंगे, आपको बोनस मिलेगा, आपको इनकम सैलरी आएगी, क्या करने वाले हैं? आपको मान लेते जैसे कुछ भी आ गया, क्या करेंगे आप दिवाली? हम क्या घंटा करेंगे? जस्ट रिप्लाई। क्या करते हैं जब आपको सैलरी आती है? सबसे पहले क्या कर लेते हैं आप? सब लिस्ट बनाते हैं क्या करना है उसका। बोलिए। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं आपको शायद आप बताने में, मैं जॉब में हम क्या करते थे, सबसे पहले टैक्स दिया, फिर हमारी ना ईएमआई लगी होती है, ईएमआई चल जाता, फिर हमारा दूध वाला, बच्चों की फीस, ब्ला 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 ब्ला। कुछ बचा तो दिवाली पे हम अभी ना वीकली मार्केट या मार्केट जाएंगे और सजाने का कुछ घर में ला के दीवारों पे ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। मान लो इकट्ठा पैसा आ गया, पीछे फॉरेन ट्रिप का आया था, उसको उठा के हमने कुछ ब्ला 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 कर दिया। बट बिजनेसमैन क्या करते हैं? बिजनेसमैन क्या करते हैं आज वो देखेंगे, क्या हम कर पा रहे हैं वो, हम पैसा कमा के भी क्यों नहीं कमा पा रहे, वेल्थी क्यों नहीं बन रहे, या हम डायरेक्ट सेलिंग में। मैं उन लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से पैसा कमाया और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वहां से रेंटल इनकम आ रही है। बहुत सारे जमींदारों लोगों को जानता हूँ जो कुछ नहीं कर रहे तब भी बैठ के रेंट खा रहे हैं, पैसिव इनकम। ये वीडियो पैसिव इनकम पर, तो पहले इसको समझते हैं, फिर मैं थोड़ा बीच बीच में स्किप करके आपको सिर्फ समझाऊंगा। One more time on the definitions, just to be very clear before we continue. Income is money you make, expenses are money you spend,
An asset pays you and a liability costs you. समझिएगा, इनकम क्या है जो हमें आ रही है, एक्सपेंस क्या है जो हम खर्च कर रहे हैं। और हमें एसेट लायबिलिटीज अकाउंट्स की डेफिनेशन हमने जो सीखी पढ़ाई में, एसेट क्या है, हमने गाड़ी ले ली वो एसेट, मोबाइल ले लिया, टीवी फ्रिज ले ली वो एसेट, किस्तों पे ले लिया। लायबिलिटीज क्या है, जो हमको पे करनी पड़ती है। और यहाँ हम गलती करते हैं, बिजनेसमैन कहता है एसेट वो है जो आपको इनकम दे, जो आपको इनकम दे। जो हमने घर ले लिया, क्या उससे इनकम आ रही है? नहीं आ रही, तो उनके हिसाब से वो एसेट नहीं है। यदि आपने घर पे रेंटल इनकम आ रही है आपके घर से, तो वो एसेट है। यस। क्या गाड़ी से इनकम आ रही है? गाड़ी हम चला रहे हैं बट डेप्रिसिएशन हो रहा है। गाड़ी हमारे अपने बिजनेस की बहुत बड़ी, हमारे इंडिया में जब तक गाड़ी ना हो लोगों को समझ में नहीं आता, हमारी फैमिली की जरूरत है, बट वो एसेट नहीं है क्योंकि हमने ईएमआई पे लिए, तो लायबिलिटी है। तो यदि हमको पैसिव इनकम का सोर्स, एक तो हमने मोदी केयर चुन लिया है पैसिव इनकम के लिए, तो वो बड़ा पैसा आएगा तब हम दूसरी इनकम बना सकेंगे पैसे। तो पहले बड़ा पैसा कैसे आएगा? आज हम पैसा कमा रहे हैं और कमा के कहाँ लगा रहे हैं? Now let's look at what the poor buy on payday. On payday, the poor buy what I'm going to call stuff. What is stuff? Inexpensive things that people buy that they don't really need to survive. You go into someone's house and you can't find any counter or tabletop space in the whole house because of all the stuff on it. You can't find a single foot of white space on any wall in their house because of all the stuff that's hanging on it. Where did they get this stuff? They bought it at the flea market, at the garage sale, at the dollar store, at the craft show. Their house and their car is full and cluttered with stuff. So income comes in on payday and then goes straight out the expense column to buy stuff. The poor... इन्होंने बताया जो लोअर मिडिल क्लास है, जैसे ही पैसा आता है वो उल्टी सीधी चीजों में खर्च कर देते हैं जिससे उनको कोई फायदा नहीं। इनकम आई, सारा खर्च कर दिया, इनकम से जितनी इनकम उतना खर्चा और बैलेंस जीरो। फिर वो लोन ले लेते हैं और फिर वो फंसे रहते हैं लोन के ट्रैप में और कभी भी ऊपर नहीं आ पाते, चाहे वो कुछ भी करे। तो आज हम मोदी केयर में आए, पैसिव इनकम कमाने आए, तो हमको थोड़ी सी फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जितनी इनकम आए उसका 10% तो सेव करो, आज से सेव करो। ये हमने नहीं सीखा अपने वक्त में, आज अपने बच्चों को सिखाइए कि सारा पैसा ना जो भी आ रहा है मोदी केयर से, आप चाहे आपका 5,000 आ रहा है, चाहे 10,000 आ रहा है, चाहे 50,000 आ रहा है, क्यों ना आप आज 5 से 10% बचाना शुरू करें। राइट? सो मिडिल क्लास क्या करता है, थोड़ा सा मिडिल क्लास में कर देते। मैं इसको पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं होता है। सो क्या करता है, वो सस्ती चीजें खरीद लेता है, तो ये मिडिल क्लास में रहे। अब हम मिडिल क्लास पे चलते हैं। मिडिल क्लास क्या करता है? Society mistakenly thinks are the rich. They are मिडिल क्लास सोचता है वो, yes, they typically earn a six-figure income, but what they buy on payday keeps them prisoners of the middle class. तो मिडिल क्लास जब सैलरी आती है तो वो लायबिलिटीज बढ़ा देता है, ईएमआई पे सब कुछ ले लेता है, सब कुछ। क्या नहीं लेता? जो टूर भी, हनीमून ट्रिप भी उसमें ले रहा है ईएमआई पे, सब कुछ ईएमआई पे। अच्छा फोन, आई डोंट नो उसको 60,000 रुपए के फोन की क्या जरूरत है, जब यदि आपका 10 से 20,000 के फोन पे काम चल सकता है, आपको सारे फीचर्स पे नहीं पता है। हम मिडिल क्लास, मैं अपने आप को भी इंक्लूड, सबसे ज्यादा हम फंसे आज। आपने सुना है गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, और मिडिल क्लास ट्रैप में वो इसलिए है, वो सिर्फ शो ऑफ में है। शो ऑफ में जरूरी नहीं है, जब आपका 60,000 के फोन की जगह 20,000 के फोन में काम हो सकता है, क्यों ना थोड़ा पैसा बचाए। बिजनेसमैन की तरह सोचो, मनी सेव इज मनी यार। बच्चे तो कुछ भी कहेंगे, तो आपको अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देनी चाहिए। What they buy on payday are liabilities. क्या करते हैं वो? लायबिलिटीज। Remember the definition of a liability? Things that cost you. By buying liabilities, the money gets pushed up and हमने out. किया है और ये हमने गलतियां की। Liabilities are items like cars, boats, houses, airplanes, credit card debt. Let me explain the way this happens. On payday, the middle class make a nice big paycheck. Let's say $15,000 for the month. They then split that down the middle and pay him or her money in exchange. The reality is that it's a roller coaster. The wheel looks like this. Buy assets that... रिच पे आते हैं, मिडिल क्लास आप समझ गए, लायबिलिटीज बढ़ाता रहता है, लायबिलिटीज बढ़ाता रहता है और वो फंसा रहता है। आप
जो आपका रिच या ये लोग होते हैं, ये म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, घर जहां से रेंटल इनकम आए। आप मोदी के से जो भी पैसा कमाएं उससे आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट, अपनी एजुकेशन, इस चीज में लगाएं, अपने एसेट्स बढ़ाएं। और ये पैसिव इनकम के लिए काम करें। ये वीडियो कह रही है और पैसिव इनकम मोदी build it up, it pays you whether you're still building it or not. A little मोदी के से example पैसा is, न कमा if रहे you buy a pinball machine and put it in a barber shop, Right. you don't spend any of the हमने जो profits. गलतियां करी You है, वो save ना them करें। until you आप can buy इसको another अभी से pinball शुरुआत machine and put it in another barber shop. ये 20 This, साल by बाद the आपके way, was बच्चे की Warren इनकम Buffett's करोड़ों first में होगी business. कि आज 1000 रुपए Warren Buffett, by the way, is one of the top 2 richest men in America. तो नेटवर्क Wealthy मार्केटिंग are कहती है, extremely eager to find those passive. नेटवर्क मार्केटिंग कहती है पैसिव इनकम कमाओ और फिर उस पैसे से पैसा कमाओ। तो आप बड़े बड़े लीडर्स को देखिएगा, चाहे उसमें सुरेखा जी हैं, चाहे तरुण सर हैं, चाहे आप बड़े बड़े लीडर्स क्या करते हैं, पैसा कमाया, उसको एसेट्स में, प्रॉपर्टीज में लगाया, म्यूचुअल फंड्स में लगाया और वो पैसे को और मल्टीप्लाई कर। तो टीम, पहले आपको पैसा कमाने के लिए टीम बनानी है, उस टीम से पैसा कमा के आपको एसेट्स बनाने, और तब आप, जो लोग कहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम, वो फाइनेंशियल फ्रीडम तब आएगी जब आप एक पैसिव इनकम से दूसरी पैसिव इनकम Income बनाने में businesses कामयाब because it होंगे। continues to pay month year Otherwise, year. I हम- look to hearing about them. Then once you find them, be willing to research them. The reason ये वीडियो कह रही है ऐसे बहुत सारे जरिए, बहुत सारे तरीके हैं जहाँ से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। तो आपके सामने मैंने आज पैसिव इनकम कमाने का मोदी केयर एक जरिया बताया जहाँ पर पैसिव इनकम आती है, राइट। हम बहुत सारी प्रेजेंटेशन करते रहते हैं। मैंने आज एक आपको कोशिश की है कि आप थोड़ा सा एक, आई नो थोड़ी सी कुछ लोगों को इंग्लिश वाली वीडियोस ये लगेगा, बट समझना है हमारा माइंडसेट क्या है। हम खर्च करते रहते हैं, जो आता है खर्च करते हैं। सो आप पैसिव इनकम कमाने आए हो, आप एक ऐसा काम करने आए हो जो आपके आने जाने के बाद भी पैसा देता है। वो मोदी केयर में आपने इफ आई नो 40 to 45 केसेस ऐसे हैं जो उनके आज, जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था, आज नहीं है, तब भी उनके घर में पैसा आता है। तो पैसिव इनकम यहाँ आती है। आपने लॉकडाउन में देखा पैसा आता है, तो पैसिव इनकम की एक वीडियो मैंने आज आपको दिखाई। आप अपने प्लानिंग कीजिए, पैसिव इनकम मोदी केयर से कमाएं और ऐसा बिजनेस करें जो बढ़ने वाला है। साथ में आप ऐसा प्रोडक्ट को यूज करें और यूज कराएं। तो देयर इज टाइम नहीं है, सो अदरवाइज आई कैन शो। इसकी 1.5 घंटे की वीडियो तो बिल्कुल नहीं दिखा सकता, ना मैं भेज सकता हूँ, बट हाँ, जो मैंने उस वीडियो के ट्रिक्स है वो आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बताए हैं। थोड़ा सा ज्यादा नॉलेजेबल या मैंने ऐसा कोशिश नहीं किया है, बट द थिंग इज सिंपल, बात को समझिए। पॉइंट्स था इंडस्ट्री प्लस कॉन्सेप्ट। इंडस्ट्री के बारे में कैसे प्रोडक्ट होने चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और ये सारी चीज मोदी केयर में लगे तो आपका स्वागत है। मोदी केयर में आपको पता है हमारे पास एक से एक शानदार प्रोडक्ट है। पूरे इंडिया में काम कर सकते हो, फैक्ट्री नहीं डालनी, बट ओनली द थिंग सीखना है और पेशेंस रखना है। 5 साल का एक प्रण लेके चलना है। लॉकडाउन जैसी बीच में परिस्थितियां आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट तब भी हमने जूम पे, आपको सबको याद है, जूम पे बहुत अच्छा काम किया। बिजनेस सबसे हाईएस्ट मोदी केयर का टर्नओवर, हमारे चेक। तो अब ये महीना दिवाली का है, बहुत शानदार ऑफर चल रहे हैं। आपको पता है दिवाली बोनंजा, आप प्लेटिनम बनेंगे तो 15,000 का एक्स्ट्रा चेक कमा सकते हैं, डायमंड बनेंगे तो 25,000 का एक्स्ट्रा चेक कमा सकते हैं, एंड एक्टिवेशन बोनस चल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ ऑफर चल रहे हैं। आई नो सबके आज बहाने आ रहे होंगे, हम दिवाली में बिजी हैं, तो क्या कीजिए, पुराने लोगों को हाय हेलो ऐप से नंबर निकालिए और उनको जगाना शुरू कीजिए। उनसे एक एक करके जाके मिलिए, नए लोगों को ढूंढते रहिए, बट मैं कहूंगा सबसे पहले पुरानों को वापस मिलिए। क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं मोदी? अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था जो पिछली 2 दिवाली से मार्केट में सर्कुलेशन नहीं था। अब उन्होंने खुद बताया कि अब इस दिवाली पे इतना अच्छा मार्केट जा रहा है, और अभी सिर्फ करवा चौथ पे इतना अच्छा गया तो दिवाली पे कितना अच्छा जाएगा, सो गुड साइन। तो जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो वो मोदी केयर और अच्छे से कर पाए। अभी क्या है कि उनके 2 साल से कहीं ना कहीं चैलेंज थे लोगों की लाइफ। अब ये दिवाली आप सबकी लाइफ में बहुत मंगलमय हो, और यू विल एंजॉय धनतेरस, आपकी दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा। आप एंजॉय कीजिए, और एंजॉय के साथ साथ काम को भी रखिए, क्योंकि एंजॉय तभी करेंगे जब जेब में पैसा आए। तो ऐसा ना हो कि हम 15 दिन बिजनेस को साइड कर दें और एंजॉय करें, फिर 9 तारीख को फिर पता लगा एंजॉय नहीं हो पा रहा। तो यदि अगला महीना भी एंजॉय करना है तो इस महीने अभी भी काम जारी रखिए। सारे काम होते हैं लाइफ में, त्योहार ऐसे से हैं
और परिवार के साथ है तो आपका परिवार, आपके टीम, आपकी फैमिली एंड मोदी केयर तो आपको सब कुछ कर ही रहा है एंड बहुत अच्छी अच्छी चीजें हर महीने हो रही है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। काफी लोग मार्केट में हैं और काफी लोगों का डिनर टाइम हो रहा है तो मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा एंड थैंक्स टू अगेन तरुण सर और आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू एवरीवन एंड ओवर टू विमल जी एंड आज हम क्लोज करते हैं यहीं पर, फिर मिलेंगे। हमारा जो आज का मेन टॉपिक था रेडी है बट हम फिर मिलेंगे, उसको आज जानबूझ के होल्ड किया गया, मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग मिस कर जाएं। इनविटेशन स्किल पे फिर मिलेंगे हम अगली बार, तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली, शुक्रिया।